Yes, students, this particular question appeared in two times board exams, 2010 and 2011. And इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कराऊंगा. One is the traditional method and one is the method which I prefer and which is very easy. और मैं हमेशा आपको कहूंगा उस मेथड को याद रखना जो मैं मेथड 2 करूंगा इस क्वेश्चन. पहले करते हैं ट्रेडिशनल मेथड. अगर ये लिखा हुआ है 5 tan theta equal to 4, मेथड 1 में मैं थोड़ी बात कर लूं तो मैं कह सकता हूं tan theta बन गया 4/5. पक्का? तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी ओके. तो मैं कहता हूं लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k एंड बेस इज इक्वल टू 5k. सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 4k का स्क्वायर बना 16k स्क्वायर और 5k का स्क्वायर बना 25k स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू बोलो 41k स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज बन गया √41k. अग्री करते हो सब लोग? बोलो. अब वो डिमांड कर रहे हैं 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा. मैं अलग तौर से sin और cos निकाल लेता हूं. sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 4k अपॉन √41k. k कटा तो 4 अपॉन √41. अग्री करते हो? फिर cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस आ गया मेरे पास 5k ओवर √41k. तो ये आ गया 5 अपॉन √41. अग्री करते हो? अब मैं इन चीजों को इसमें पुट कर देता हूं. तो इसमें पुट करते ही 5 इंटू 4 अपॉन √41 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन √41 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन √41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन √41. अच्छा नोटिस करो, इसका भी एलसीएम √41, इसका भी एलसीएम √41 कट जाएगा नहीं. तो टेक्निकली ऊपर बना 5 4 जा 20 माइनस 15 5 4 जा 20 प्लस 10. तो 20 माइनस 15 इज 5, 20 प्लस 10 इज 30. तो आंसर कम्स आउट टू बी. क्या ये मेथड सबको समझ आया? हाँ. अब समझते हैं इसका मेथड 2. मेथड 2 बहुत ही मजेदार मेथड है. याद है मैं आपको एक बात कहता था कि अक्सर ट्राई करो क्वेश्चन को ट्रिग्नो फंक्शन में tan में लेके जाने की, या sin cos या टोटली tan. अब इस क्वेश्चन में मुझे यह पता चल चुका है कि 5 tan थीटा इज 4. तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 4 में. सही है. और हमसे वैल्यू मांग रहे हैं किसकी? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा. सही है. अब मैं यहां में ट्रिक कर रहा हूं, समझना. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी कर दो. 5 sin थीटा ओवर cos थीटा क्या बन गया? 5 tan थीटा माइनस 3 cos और cos कट गया अपॉन 5 sin थीटा ओवर cos थीटा फिर से क्या बना? 5 tan थीटा. ये पता है ना सबको sin ओवर cos इज tan एंड cos ओवर sin इज cot प्लस 2. क्या बात समझ आई? इवन मेरे को इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ी. पूछो क्यों? मुझे 5 tan थीटा की वैल्यू पता क्या है? 4 है. मुझे ये स्टेप भी बच गया मेरा. 5 tan थीटा की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 5 tan थीटा की वैल्यू क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट. तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2. 4 माइनस 3 इज एंड 4 प्लस 2. कितने स्टेप्स और कितने स्टेप्स? 1 2 4 स्टेप पे मेरा आंसर आ चुका है. सिर्फ एक ट्रिक कि मुझे क्वेश्चन में tan दिया है और मैं साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट कर सकता हूं. करिए ना.